वेलकम व्यूअर्स। और दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है। और दोस्तों, बजट टाइम में मेरे पास बहुत कह सकते हो व्हाट्सअप और कमेंट वगैरह आ रहे थे लगातार। तो मैंने स्मॉल वीडियो 1-1.5 मिनट का शेयर किया था कि भैया डरो नहीं, चमत्कार होगा। तो दोस्तों, वीडियो तो कम से कम पूरा देखा करो, थोड़ा मीन्स ध्यान लगा के देखा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसके अंदर क्लियर बोला था दोस्तों, जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे वो काम हो गया है। सो डरने वाली तो बात ख़त्म हो गई। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला था कि यार अभी जो सारे ऑपरेटर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो सब मार्केट भगाने में बिजी हैं दोस्तों। सो आपको पता ही है 3:30 तक मार्केट भागता ही रहा। तो दोस्तों, आलोक में तेज़ी कहाँ से आएगी? पहला पॉइंट तो ये। सो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए अगर क्लियरिटी ना मिले तो। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, मैंने लिखा था चमत्कार। तो दोस्तों, चमत्कार तो होता इसके अंदर अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होता कहीं पर तो, बट पूरे सेशन में नहीं हुआ दोस्तों। और इसका कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 24 साल में सबसे बड़ी तेज़ी है दोस्तों ये। सो ये तो अच्छे एक्सपर्ट की प्रोबेबिलिटी फेल हो जाएगी। तो मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ दोस्तों। मीन्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आज 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। सो मैं कैसे कर सकता था? हाँ यार, पॉइंट क्लियर है दोस्तों। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, बड़े बड़े ऑपरेटर थे, वो सब के सब निफ्टी 50 और सेंसेक्स को भगाने में लगे हुए थे। तो जाहिर सी बात है किसी ने भी आलोक के अंदर एंट्री नहीं ली। इस वजह से आलोक के अंदर जो कह सकते हो रिटेल इन्वेस्टर ही थे हम जैसे, जो मीन्स इंट्राडे खेलने लग गए, और उसकी वजह से कोई ज़्यादा हाई मूवमेंट नहीं हुआ है आज के दिन। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, जिसका वेट था कह सकते हो, जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो फुलफ़िल हुई है। मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बूस्टर मिला है बजट के अंदर, और बहुत बड़ा मिला है दोस्तों। जो ये टेक्सटाइल पार्क हैं आपका, ये छोटा मोटा मीन्स समझ रहे हो कि इससे कुछ ग्रोथ या नहीं होगी। आप थोड़ा डिटेल से न्यूज़ पढ़िए, पूरा मतलब डेप्थ तक जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे ये क्या होने जा रहा है दोस्तों। सो हम एक कह सकते हो ग्लोबल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसमें टाइम लगेगा। और कुछ ये भी हुआ है कि दोस्तों, जो कॉटन वगैरह है उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ा दी है। तो उससे भी कहीं ना कहीं अपनी जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसको फ़ायदा पहुंचने वाला है। सो दोस्तों, और दूसरा जो कह सकते हो जो स्कीम आनी थी वो भी आएगी। तो जाहिर सी बात है जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो फुलफ़िल हुई है फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब आपका क्वेश्चन में आते हैं, आलोक मूव नहीं करा, आलोक में तेज़ी नहीं आई। तो दोस्तों, मैंने उसका भी बता दिया है। ये देखिए दोस्तों, वॉल्यूम देखिए आप ट्रेड का 80-85 लाख वॉल्यूम में क्या अब ये 20% का सर्किट या 10% का सर्किट लगाएगा? चांस ही नहीं है दोस्तों। सो आपको समझना है कि जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव था, जो गोल था, वो कह सकते हो अचीव होने की दिशा में कदम बढ़ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। एग्जीक्यूट होने में टाइम ज़रूर लगेगा, बट आपने जिस सेक्टर के अंदर निवेश किया है दोस्तों, उसका भविष्य डेफिनेटली उज्जवल है। और वहीं बात कर रहे हैं आलोक की, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आलोक के पास पहले की बात और थी, अब अच्छा खासा मैनेजमेंट उसके साथ जुड़ा हुआ है। और जो Q3 के नंबर थे, सो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है कि Q4 के नंबर और अच्छे आएंगे। सो इसके अंदर कोई ख़ास मूवमेंट देखने को नहीं मिली दोस्तों आज। लेकिन ये आप ध्यान रखिए, ये ऐसा स्टॉक है दोस्तों, जब ये भागेगा, चाहे मार्केट नीचे भी जा रहा होगा ना, तब भी ये भागेगा। आपको याद होना चाहिए कि जब ये भाग रहा 4-5 रुपये से 60 रुपये तक पहुंचा था दोस्तों। सो आपको पता होना चाहिए, चाहे बीच में कितने बार हर्डल आए, कह सकते हो मार्केट बहुत गिरा भी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हुए, बट इसकी रैली दोस्तों एकदम कह सकते हो सुपर फास्ट वे में गया है। 2-3 महीने तक अपर सर्किट लगना बहुत बड़ी बात होती है। सो आप ये समझो, मार्केट और इसको मैच करके आप देखोगे चीज़ों को, तो कभी सोल्यूशन में नहीं पहुंच पाओगे। मार्केट दोस्तों निफ्टी 50 के शेयर के अंदर हैवी बाइंग होगी तो जाहिर सी बात है निफ्टी 50 ऊपर जाएगा। सेंसेक्स के वाले शेयर के अंदर बाइंग होगी, लार्ज कैप वाले के अंदर, तो वो आगे बढ़ेगा। सो ये निफ्टी 50 का पार्ट थोड़ी है दोस्तों।
इसके अंदर कोई बाइंग करेगा हेवी तभी तो जाएगा। डिमांड सप्लाई का गेम है सारा दोस्तों। रही बात कि ये कब भागेगा, कैसे करेंगे, तो दोस्तों थोड़ा सा ना लखपति थोड़ा देर में बन जाना, 1-2 महीने बाद और वेट करके बन जाओ। बजट वाले दिन ही 1 फरवरी को ये लखपति बनना है क्या? तो दोस्तों थोड़ा लॉजिकल थॉट से सोचोगे तो मेरे हिसाब से निराश नहीं होंगे आप, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की थी वो फुलफ़िल हुई है दोस्तों। आप किसी भी और सेक्टर का कंपैरिजन करोगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कह सकते हो बहुत अच्छा खासा बजट आया है टेक्सटाइल के लिए। सो डरना फिर भी नहीं है, टाइम ज़रूर देना पड़ता है दोस्तों, और पता भी नहीं चलेगा कि कब ये अपना 52 वीक हाई तोड़ देगा, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत लंबे समय से इस दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा दोस्तों। लगातार 5-6 दिन गिरावट आई तब भी ये इसी दायरे में था, लगातार आज इतनी बड़ी रैली आई तब भी इसी दायरे में था। सो इससे एक चीज़ क्लियर है कि ये जो इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है वो बहुत अच्छा कंसोलिडेट वे में चल रहा है। और जब इसके अंदर एक अप मूव कह सकते हो, या बड़ा कोई इन्वेस्टर या ऑपरेटर कह लो, या हैवी बाइंग आएगी, तो जाहिर सी बात है फिर ये रुकने वाला नहीं है दोस्तों। सो थोड़ा सा मेरा इसमें यही नज़रिया है कि होल्ड, और 1-2 महीने का टाइम और लेके चलिए। बट 1-2 महीने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्च के रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास। सो नो डाउट रिज़ल्ट के बेस पे तो जाएगा ही जाएगा आगे, अगर नंबर अच्छे आते हैं तो। बट कोई इसमें बीच में ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि स्पीडली कभी ये अप भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कब ये स्टॉक किसी इन्वेस्टर की रडार में आता है दोस्तों। सो आपको ये समझना है। सो ऑपरेटर का गेम भी हो सकता है, वो यही चाह रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट होकर इससे बाहर एग्ज़िट मारते रहें। सो जब वो एंट्री मारें तो उनको एक लो लेवल पे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। सो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पर्टिकुलर मुझे इस स्टॉक के अंदर कोई ज़्यादा लंबा कह सकते हो गिरावट के संकेत तो नहीं दिख रहे, बट यही वेट है कि तेज़ी कब आएगी। सो वही वेट रहेगा दोस्तों। सो होप समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।